गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एंडिंग में दिखाते हैं जियामो अपने ऑफिस में होता है। तभी उसका गार्ड आकर दिखाते हुए कहता है कि लगता है कि मिस लिलियान किसी खतरे में है, बाहर से ये ब्रेसलेट मिला है। जियामो फिक्र कर ही रहा था कि तभी उसके पास चैंगजुन की कॉल आती है कि तुम लिलियान को ही ढूंढ रहे हो, वो मेरे पास है। अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए पैसे ट्रांसफर करने होंगे और अब्रॉड जाने के लिए अरेंज भी करना होगा और तुम्हें यहाँ बिल्कुल अकेले आना है। पुलिस को कॉल करी तो लिलियान खतरे में आ जाएगी। जब जियामो वहाँ से जाने लगता है तो उसका गार्ड कहता है कि मैं सारे लड़कों को इकट्ठा करता हूँ, पर जियामो मना कर देता है कि तुम सब यहीं रहो, मैं अकेले ही जाऊँगा। फिर वह वहाँ पहुँच जाता है। चैंगजुन ये देखकर खुश होता है कि तुम तो सही में बिल्कुल अकेले आए हो। जियामो पूछता है कि लिलियान कहाँ है? मैंने तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करा दिए हैं, तुमने जैसा कहा था। वे फिर से लिलियान के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि वो तो मेरे दिल में है। जब जियामो गुस्सा करता है तो चैंगजुन अपने गुंडों को भेज देता है उसे मारने के लिए। जियामो भी अपने स्किल से सबका मुकाबला कर रहा था। चालाक चैंगजुन ये देखकर लिलियान को सामने ला देता है तो जियामो लिलियान को देखने लगता है कि तभी एक आदमी उसके सिर पर एक डंडा मार देता है। उसके सिर से खून आने लगता है। ये देखकर लिलियान काफी दुखी होती है। वे उसे चैंगजुन की कोई भी बात सुनने को मना करती है तो चैंगजुन लिलियान के गले पर चाकू रखकर जियामो को घुटनों के बल उसके सामने बैठने को कहता है। जियामो के पास कोई और चारा नहीं था तो वह बैठ जाता है। जब उसे इससे भी खुशी नहीं मिलती तो वह उसके सामने कांच की बोतलों को तोड़ देता है। फिर उस पर जियामो को चलने को कहता है। जियामो ये अपमान सहकर उस पर चलने लगता है। लिलियान मना कर रही थी कि उसकी बात मत मानो। जियामो लिलियान को छोड़ने को कहता है तो वह अपने आदमियों को उसको मारने को कहता है। जियामो उन सबकी मार को सहन कर रहा था। लिलियान बोली जा रही थी कि जियामो फाइट बैक करो, पर लिलियान की वजह से वे कुछ नहीं करता और मार खाता रहता है। ये देखकर लिलियान चैंगजुन से कहने लगती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, उन्हें रोकने के लिए कहो। चैंगजुन जियामो से कहता है कि तुम तो लड़ने में बहुत अच्छे थे, अब अपने आप को देखो। जियामो ये सुनकर उनसे इतना पिटने के बाद भी उठकर दिखाता है तो चैंगजुन उसे मारने के लिए एक क्लब को उठा लेता है। जैसे ही वो जियामो को मारने ही वाला था कि लिलियान उस गुंडे को धक्का देकर जियामो के सामने आ जाती है तो वह हिट उसे ही लग जाता है। जियामो ये देखकर उसे जल्दी से पकड़ लेता है। वे लिलियान को उठने को कहता है तभी वहाँ जियामो के गार्ड भी आ जाते हैं। चैंगजुन उन्हें देखते ही वहाँ से जान बचा के भागता है। जब जियामो लिलियान को उठा रहा था तो लिलियान उठकर जियामो से कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वे बेहोश हो गई थी। चैंगजुन वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि क्या कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वे राहत की सांस लेता है कि तभी वहाँ एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। वे कार चलाने वाली लिली थी क्योंकि उसने सोच लिया था कि वे अपना बदला जरूर लेकर रहेगी। यही सोचकर वे काफी खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लिलियान अपने डैड को देख रही थी जो उसके हाथ को जियामो के हाथों में दे देते हैं। वे दोनों ही काफी खुश हो रहे थे। तभी लिलियान को होश आ जाता है। जब वे उठती है तो वे अपने पास बैठे जियामो को देखती है और उससे पूछने लगती है तुम ठीक हो? वे उसे गले लगा लेती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। फिर वे पूछती है कि चैंगजुन कहाँ है, क्या पुलिस ने उसे पकड़ लिया? जियामो बताता है कि लिली की कार से चैंगजुन के सिर पर चोट लगी थी। लिली के जानबूझकर टक्कर मारने के लिए वे जेल जाएगी। चैंगजुन अभी भी हॉस्पिटल में है। लिलियान कहती है कि वे दोनों इसी लायक हैं। फिर वे जियामो से पूछती है क्या मिकंडे कंपनी ने तुम्हारे ही कहने पर चैंगजुन की फंडिंग वापस ली थी और तुम्हें अपनी आइडेंटिटी क्यों चेंज करनी पड़ी? जियामो उस पर हाँ करता है और अपनी पहचान के ऊपर बताता है कि डैड मेरी मॉम के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जब मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी तो मेरे डैड उन्हें देखने हॉस्पिटल तक नहीं आते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो तुरंत बाद ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। मैं उन्हें देखना ही नहीं चाहता था तो मैंने उनसे दूर जाकर अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर ली ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए। लिलियान कहती है कि तुमने बहुत ही ज्यादा दुख सहे होंगे अपनी छोटी एज में। जियामो बताता है फिर मुझे तुम्हारे डैड मिल गए, उन्होंने मेरे अच्छी से देखभाल की। ये सुनकर लिलियान बताने लगती है कि मैंने भी अभी ड्रीम में देखा कि डैड मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहे थे
और कहा कि तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना है। वे कहती है कि मैं अब सब कुछ जानती हूँ कि जो व्यक्ति उन 3 सालों में मेरे साथ था वो तुम थे। जियामो बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था तुम्हारी देखभाल करने के लिए उनके डेथ से पहले, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया वो केवल तुम्हारे डैड के किए एहसान का बदला चुकाने के लिए था। लिलियान पूछती है तो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में क्या वो सब झूठी थी? जियामो मन में अपने डैड की बात सोचने लगता है कि उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया है कि वे मिकंटे कंपनी में वापस आ जाएगा। इसके बदले ही उन्होंने जियामो की वो बात मानी थी। वे ये सोचकर वहाँ से जाने लगता है तो लिलियान उसे पकड़कर वहाँ से जाने के लिए मना करती है, पर जियामो अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर से वे लिलियान की आवाज़ सुन रहा था जो वे उसे रोकने के लिए दे रही थी। वे अपने और लिलियान के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है कि कैसे उन्होंने एक साथ पल बिताए, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वे वहाँ से चला जाता है। वे लिलियान को दिखाते हैं जियामो की याद में बस उसके दिन कट रहे थे। तभी उसके अंकल आकर बताते हैं, लिलियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि ये खबरें फैल रही हैं कि मिकंटे कंपनी का बेटा और यान कॉर्पोरेशन की बेटी के साथ शादी कर रहा है ताकि उन्हें फायदा हो सके। फिर दूसरी तरफ जियामो को दिखाते हैं जो ब्राइड के पास जा ही रहा था कि तभी पीछे से लिलियान जियामो को आवाज लगाती है। जब जियामो पीछे मुड़ता है तो लिलियान कहने लगती है कि तुमको किसी और से शादी करने की अनुमति नहीं है। उसके पास आकर वह उसे किस कर लेती है। उसके बाद वह उससे कहती है कि जियामो मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। जब मैं तुमसे दूर हो गई तो हर दिन तुम्हें याद किया। जब भी मैं मुसीबत में थी तो तुम वहां आकर मुझे बचा लेते थे। तुम मेरे गार्डियन एंजल हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब से तुम मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा मैं तुमको ही चुनूंगी। वे अपनी रिंग उतारकर जियामो को देते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। जियामो तो अपने डैड की तरफ देखने लगता है तो लिलियान भी उसके डैड की तरफ देखती है। फिर वे जियामो से कहती है कि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तुम हमेशा मेरा वेट करते रहे हो और मेरी रक्षा करते थे। अब तुम्हारा वेट करने की मेरी बारी है, उस दिन तक जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। जियामो कुछ नहीं बोल पाता तो लिलियान भी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जियामो अपने हाथ से वे फूल नीचे गिरा देता है और जाकर वे लिलियान को रोककर उसे किस कर लेता है। फिर वे कहता है कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तो मैंने एक तुमसे प्रॉमिस करने को कहा था। लिलियान कहती है हाँ मुझे याद है, तुम्हारी क्या शर्त है? तो वे उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अब से मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लिलियान पूछती है क्या तुम अपने डैड का सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो और मेरे साथ चलोगे? वे कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम लोग यहाँ से तेजी से दौड़कर निकलेंगे। फिर वे दोनों वहाँ से भागते हुए जा रहे थे, जिसे देखकर उसके डैड तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।